नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मनीष मास्टर फार्मेसी। दोस्तों, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कमेंट बॉक्स में कि सर ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, टीबी की बीमारी यानी कैसे फैलती है, तो इसके बारे में बताइए। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे, इसकी पूरी जानकारी देंगे कि कैसे एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलती है। तो दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस के ये 3 कारण होते हैं जिससे सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस फैलती है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, ये एक वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो दोस्तों, ये एक ट्यूबरक्लोसिस का एक ये बैक्टीरिया होता है, जिसको बोल देते हैं माइक्रो बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों। तो ये ट्यूबरक्लोसिस का होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस फैलता कैसे है। तो दोस्तों, ये ट्यूबरक्लोसिस नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे हम किसी से बात करते हैं, बोलते हैं, या किसी ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है, जिसमें जैसे पहले से टीबी है, उससे हम बात करते हैं, उसके साथ में रहते हैं, तो ये उससे फैलने के इसके बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि ये हवा में इसका बैक्टीरिया दोस्तों रहता है, यानी थूक से ये हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। जो वो बोलेगा, जो उसमें थूक होता है, तो ये उसका बैक्टीरिया हवा में हो जाता है, तो उससे फैल जाता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस का कोई व्यक्ति है, तो उससे मास्क अपने मुँह पर लगा के रखना है, ताकि औरों को इन्फेक्शन इसका बैक्टीरिया ना लगे। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ। तो एक तो ये तरीका होता है इसका फैलने का, और दोस्तों दूसरा जो तरीका होता है इसका ट्यूबरक्लोसिस का फैलने का, जैसे जो पुरानी महिलाएं होती हैं, जो ग्रामीण गांवों में महिलाएं होती हैं, तो जो चूल्हे पे रोटी या खाना बनाती हैं, जो भी अपना काम करती हैं, जो उसमें से धुआं निकलता है दोस्तों, तो उस कंडीशन से या किसी फैक्ट्री से जो ये गाड़ियों का प्रदूषण होता है, धुआं होता है, तो उससे भी ये ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा उससे भी होती है, जो हमारे सीधी लंग्स को जाके इफेक्ट करती है। सबसे पहले जो हमारे ये ट्यूबरक्लोसिस का जो वायरस, ये जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों, जो बढ़ता है, तो ये सबसे पहले हमारे लंग्स को डैमेज करता है। जो हमारा ये फेफड़े होते हैं दोस्तों, सबसे पहले उनमें जाके इन्हें डैमेज करता है, उनमें जाके ये 1-2 दिन रुकता है। उसके बाद में अगर ये फेफड़ों का ही ट्यूबरक्लोसिस रहेगा, तो ये फेफड़ों में रुक जाएगा, फेफड़ों को डैमेज करने लगेगा, ख़राब कर देगा। और दोस्तों, अगर ये दूसरी और कहीं और को बढ़ गया, जैसे पेट का टीबी हो गया या आंतों का टीबी हो गया, तो इस कंडीशन से अगर ये आगे को बढ़ गया, तो दोस्तों ये पेट का ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। इससे बहुत बहुत बड़ी बीमारी होने के चांसेस होती हैं, जैसे कि फैस्टुला हो जाता है। और अगर ये दोस्तों फेफड़ों में हो गया, तो ये हमारे लीवर को भी डैमेज कर देता है। तो दोस्तों, ये ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी बहुत ही डेंजर, बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो दोस्तों, इससे आप बच के रहें। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ट्यूबरक्लोसिस का जो भी पेशेंट होता है, उससे आप बच के रहें, उससे बच के बात करें, क्योंकि ये थूक से बैक्टीरिया निकलता है। अगर कोई आपको पता है कि कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, वो पॉजिटिव है, तो उससे आप बोलेंगे मास्क लगा के रखें, तभी उसके कॉन्टैक्ट में आप आएँ। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ट्यूबरक्लोसिस में जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा जो दी जाती है, जैसे कि एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, AK-84, AK-83, AK-82, ये टेबलेट इसमें दी जाती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ लिया जाता है, रिफापेसिन होता है, और इसोनाज़ाइड वाइड होता है दोस्तों, इसोनाज़ाइड होता है इसके अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाई इसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती है, और कुछ इसके साथ में अदर मेडिसिन भी दी जाती है। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में दोनों में ही ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ट्यूबरक्लोसिस की जो मेडिसिन होती है दोस्तों, सरकारी में अगर आप इलाज कराएंगे, तो आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पोर्टल है दोस्तों, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहाँ से आपको आधार कार्ड मांगा जाएगा आपका, और आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको महीने के 500 रुपये आपको दिए जाएंगे, आपका जितने भी दिन का इलाज होगा उसके ज़रिए। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेट में करेंगे तो प्राइवेट में भी आपको ऐसे ही प्रोसेस यही रहेगा, 500 रुपये आपको दिए जाएंगे महीने के। आपको आधार कार्ड जमा करना होगा, उसकी कॉपी, तो तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन उस पर हो जाएगा नेट के पोर्टल पे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस जो अदर कंट्रियाँ होती हैं, जैसे USA हो गया या दोस्तों अमेरिका हो गया, तो इनमें सबसे ज़्यादा इस ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया पाया जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा जो इसका कारण होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस फैलता है, जो तीसरा इसका कारण होता है, जैसे कि आजकल के नौजवान होते हैं, कपल्स होते हैं, वो लिप किस जो चल रहा है, तो दोस्तों अगर ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया अगर उस व्यक्ति को है और आपने उसकी लिप किस की, तो उससे भी चांस है ट्यूबरक्लोसिस का, क्योंकि थूक आपके मुंह में जाएगा, उससे ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया आपके अंदर दाखिल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अब इसकी जो जांचें होती हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जांच जो है इसकी, जैसे कि बलगम वाली स्पुटम जांच होती है। तो अगर आपको इसके जो लक्षण मैं आपको बता देता हूँ, अगर 6 दिन या 7 दिन से आपको खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है ज़्यादा, शाम के टाइम में आता है, या आपको नज़ला खांसी होती है,
या आपके बदन में दर्द होता है, आपको ज़्यादा पसीना आता है, या 1-2 हफ्ते से खांसी है, अगर ऐसे कुछ लक्षण हो तो आप अपनी जांच कराएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों स्पुटम जो बलगम की जांच होती है, सबसे पहले वो आपकी बलगम की जांच होगी। आपको सुबह बिल्कुल खाली पेट नहार मुँह वो बलगम लेना होता है अपना शीशी में, और उसको टेस्ट के लिए भेजना होता है। दोस्तों दूसरी जो होती है स्किन टेस्ट होता है उसका, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, इंजेक्शन से आपके उसके अंदर वो दवाई छोड़ी जाएगी, तो उसका रिजल्ट जो आता है दोस्तों 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है दोस्तों। अगर उसमें गांठ बन गई, इन्फेक्शन हो गया, तो समझ लीजिए आपको टीबी, और नॉर्मल रही, गांठ ना बनी, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। और दोस्तों इसका तीसरा जो होता है एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे, उससे भी आपका पता चल जाता है। जो सीने का एक्सरे कराना होता है आपको, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। और दोस्तों जो इसका चौथा होता है जांच, एक जो ब्लड की जांच होती है दोस्तों, जो टीबी गोल्ड बोल देते हैं इसकी, वो भी होती है। उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। तो इसमें पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो कई सारी जांचें हैं इसकी ट्यूबरक्लोसिस की पता करने की, तो आप टेस्ट करा सकती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी ट्यूबरक्लोसिस की अगर आपकी मेडिसिन चल रही है, उसको कभी भी उसकी जो डोज है उसकी कभी छोड़े नहीं है। आपको जितने टाइम पे आप लेते हैं 7 बजे, तो 7 बजे ही अगले दिन भी, जब तक आपका डॉक्टर बोले, जितना आप लंबा आपका कोर्स है दोस्तों, उतने टाइम तक आपको लेनी होती है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप डोज छोड़ देते हैं तो जो ट्यूबरक्लोसिस का माइक्रो बैक्टीरिया होता है जो इसका, जिसे आप देख रहे हैं, तो ये दोस्तों जो एंटीबायोटिक दवाई सुला देती है उसको दोस्तों, तो ये दोबारा से ज़्यादा मजबूत होके निकल के आता है, मतलब मजबूत हो जाता है पावर में। तो दोस्तों आपको कभी भी इसकी मेडिसिन मतलब नहीं छोड़नी है, टाइम पे लेनी है दोस्तों, वरना आपको फिर ये ट्यूबरक्लोसिस की दवाई काम नहीं करेगी, फिर आपको डबल डोज दी जाएगी, तो उसमें आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आपको ध्यान रहे कि आप ट्यूबरक्लोसिस की तब तक आपके डॉक्टर ने बोला है आप अपना उतने टाइम तक खाएं, क्योंकि इसकी ट्यूबरक्लोसिस की जो दवाइयाँ होती है दोस्तों गर्म होती हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको पेशाब भी लाल आने का या चक्कर वोमिटिंग आने के ऐसे इसकी दवाई के साथ में खाने के, या सिर दर्द होने के ऐसे, या कलर आपका रंग काला हो जाएगा, तो ऐसे इसके चक्कर हो जाती हैं। तो आप इससे घबराएं नहीं दोस्तों, इसकी दवा बराबर कंटिन्यू खाते रहें। अगर आपको दिक्कत आती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट इन्हीं दवाइयों के साथ में दे सके। अब मैं आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों ये ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया बहुत एक घातक बैक्टीरिया होता है, और इससे जो हमारे देश में या अदर कंट्रियों में जो मौतें होती हैं दोस्तों, इससे तकरीबन एक साल में 70,000 से 1 लाख मौतें ट्यूबरक्लोसिस से होती हैं। क्योंकि ये दोस्तों इसका ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया ऐसा होता है कि कभी कभी ये टेस्ट में जांच में भी नहीं आ पाता। तो इस ट्यूबरक्लोसिस के से आप बच के रहें दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैंने आपको इसके कारण बताया, जैसे टीबी फैलता है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। तो दोस्तों एक तो ये फैलता है जैसे कि आपको बोलने से, टीबी ट्यूबरक्लोसिस के जो संक्रमित व्यक्ति होता है उससे बोलने से उसके थूक में बैक्टीरिया आपके मुंह के रास्ते चल देगा, हवा में हो जाता है। और दूसरा जो लिप किस से, जो कपल्स होते हैं नौजवान, उनकी लिप किस से भी ये पहुंच जाता है दोस्तों, थूक के ज़रिए। और दोस्तों तीसरा जो होता है, जैसे कि आप जो ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट है उसके मुंह पे मास्क आपको हमेशा लगवाना होता है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, अगर ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे दोस्तों। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।